अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है वाला। काव्य को सुंदरतम बनाने के लिए अनेक उपकरण होते हैं। उन उपकरणों में अलंकार भी एक उपकरण है। जिस प्रकार से मानव अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए विभिन्न आभूषण आदि धारण करके समाज में गौरवान्वित होते हैं, उसी प्रकार से कवि भी कविता रूपी नारी को अलंकृत करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करके गौरव को प्राप्त करता है। आचार्य दंडी ने अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है, काव्य अलंकार को परिभाषित करते हुए आचार्य दंडी ने कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से आभूषण पहनने से शरीर की शोभा होती है, उसी प्रकार से कविता में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। नंबर एक, शब्दालंकार। और नंबर दो, अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद, मुख्यतः दो भेद होते हैं। नंबर एक शब्दालंकार, नंबर दो अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्द के द्वारा काव्य में शोभा उत्पन्न की जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा उत्पन्न की जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार मुख्यतः तीन माने जाते हैं। नंबर एक, अनुप्रास अलंकार। नंबर दो, यमक अलंकार। नंबर तीन, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा उत्पन्न की जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार,
अनन्वय अलंकार, प्रतीप अलंकार और दृष्टांत अलंकार आते हैं। सबसे पहले हम आपको शब्द अलंकार के बारे में बताएंगे। अनुप्रास अलंकार परिभाषा, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्यत, जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं। नंबर 1, अनुप्रास अलंकार के भेद। नंबर 1, छेकानुप्रास। नंबर 2, वृत्त्यानुप्रास। नंबर 3, श्रुत्यानुप्रास। नंबर 4, लाटानुप्रास। नंबर 5, अंत्यानुप्रास। अंत्या अनुप्रास। छेका अनुप्रास, जहां कोई वर्ण मात्र 2 बार आए वहां छेका अनुप्रास होता है। उदाहरण, कानन कठिन, भयंकर, भारी। इस उदाहरण में का और भा व्यंजन की 2 बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण, कहत कत परदेसी की बात। कहत कत परदेसी की बात। तो इस प्रकार से छेकानुप्रास हो गया। अब दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास परिभाषा, जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बौछाए।
तो वृत्त्यानुप्रास, जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण के लिए तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुचाय। इस उदाहरण में ता व्यंजन की बार बार आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास है। दूसरा उदाहरण सजत, सजावत, सरसत, हर्षत, दर्शत, प्यारी। इस उदाहरण में सा व्यंजन की आवृत्ति हुई है। तीसरे उदाहरण में चारु चंद्र की, चंचल किरणें। इस उदाहरण में चा व्यंजन की आवृत्ति होने से अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास की छठा दृष्टव्य है। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास परिभाषा, जहां कंठ, ताल, दंत आदि एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदत तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। इस उदाहरण में दंत वर्णों ता और दा, र कंठवर्ण और शा ताल वर्ण का उच्चारण होने से इस उदाहरण में श्रुत्या अनुप्रास है। लाटानुप्रास, जहां एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो, जहां एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो और अन्वय करने पर उनके अर्थ भिन्न हो जाएं, वहां लाटानुप्रास होता है। उदाहरण के लिए पूत, सपूत, तो का धन संचय, पोत कपोत, तो का धन संचय। तो उदाहरण है पूत, सपूत, तो का धन संचय, पूत कपूत, तो का धन संचय। इस उदाहरण में पूत शब्द और का धन संचय शब्द बार बार आए हैं, लेकिन अन्वय करने पर इनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे पूत पुत्र यदि सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं है, वो कमा लेगा। और यदि पुत्र कुपुत्र है तो धन संचय करने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि वो सारा धन नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन अन्वय करने पर इनके अर्थ बदल गए हैं। अतः यहाँ
लाटा अनुप्रास है। अब अनुप्रास अलंकार का पांचवा भेद है अंत्य अनुप्रास। अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास परिभाषा, किसी छंद के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कहत नटत, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, तो अंत्यानुप्रास किसी छंद के अंत में शब्दों में जो अंतिम वर्ण की समानता होती है उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे न कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही तो बात। तो छंद के अंत में ता व्यंजन लजियात में और बात में ता वर्ण की समानता है, अतः यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। इसी तरह से अन्य उदाहरण, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। तो इस उदाहरण में छंद के अंत में न व्यंजन की समानता से यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। तो इस प्रकार से परिभाषा के अनुसार किसी छंद में शब्दों के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के 5 भेद मैंने आपको बताया। नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास, नंबर 4 लाटानुप्रास और नंबर 5 अंत्यानुप्रास। तो शब्दालंकार के अंतर्गत पहले मैंने आपको बताया अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा अलंकार कौन सा था शब्दालंकार के अंतर्गत? यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा, यमक का अर्थ है जोड़ा। तो जहां काव्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जहां काव्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा,
नभमंडल तारक वृंद खिले। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। उजियाली निशा छविशाली दिशा, अति सोहे धरातल फूले फले। निखरे सुथरे बन पंथ कुले, तरु पल्लव चंद्र कला से धुले। इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ है बादल, दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम होना। अतः यहां पर यमक अलंकार की छटा दर्शनीय है। दूसरा उदाहरण, शोर शोर तुलसी ससी। उडगन केशव दास। शोर शोर तुलसी ससी, उडगन केशव दास। अब के कपि खद्योत समझाता करत प्रकाश। तो इस उदाहरण में भी शोर शब्द 2 बार आया है। पहले जो सूर शब्द है इसका अर्थ है महाकवि सूरदास, और दूसरे सूर का अर्थ है शोरे। अतः यहां पर यमक अलंकार है। इसी तरह से आप पढ़ चुके होंगे, कनक कनक से शौगुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बहुराय जग, वह पाए बहुराय। तो कनक शब्द इस 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अतः यहाँ यमक अलंकार है। इसी तरह से अन्य उदाहरण, दई दई क्यों करत है, दई दई सब कबूल। तो यहाँ दई दई, पहले दई दई शब्द जो आया है उसका दई दई का अर्थ है देव देव, और दूसरे शब्द दई दई का अर्थ है जो ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकार करो। तो पहले दई का अर्थ है देव देव ईश्वर, और दूसरे दई का अर्थ है दिया है। अतः इस उदाहरण में भी यमक अलंकार है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यमक अलंकार के विषय में बताया। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा होती है? शब्द एक, अर्थ अनेक, वहां श्लेष। अर्थात जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, कई एक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ चिपका, अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ गुथे हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो इस उदाहरण में श्याम और हरित दुति शब्द एक एक बार आए हैं, लेकिन इनके अर्थ अनेक हैं। पहले श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, दूसरे श्याम का अर्थ है काला। इसी तरह से हरित शब्द के अनेक अर्थ हैं। हरित शब्द का हरा रंग, और दूसरे हरित का अर्थ है, हरित द्युति का अर्थ है प्रसन्न कांति। तो शब्द एक अर्थ अनेक, वहां श्लेष। इसी प्रकार से अनुदाहरण, चिर जीवो जोरी जुरे, चिर जीवो
जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। को घटिए ब्रख भानुजा को घटिए ब्रख भानुजा वह हलधर के चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। को घटिए ब्रख भानुजा वह हलधर के वीर। इस उदाहरण में ब्रखभानुजा शब्द और हलधर शब्द एक बार प्रयुक्त हुए हैं। इसके दो दो अर्थ हैं। पहले ब्रखभानुजा शब्द का अर्थ है ब्रखभानु की पुत्री राधा। ब्रखभानुजा के दो अर्थ हैं। ब्रखभानुजा के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ हुआ ब्रखभानु की पुत्री राधा, दूसरे वृषभ की अनुजा गाय। इसी प्रकार से हलधर शब्द के भी दो अर्थ हैं। तो इस प्रकार ब्रखभानुजा शब्द के दो अर्थ हैं। ब्रखभानु की पुत्री राधा, दूसरे वृषभ की अनुजा गाय। हलधर शब्द के भी दो अर्थ हैं। कृष्ण के भाई बलराम, दूसरे बैल का भाई बैल। तो इस प्रकार से मैंने आपको शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण बताए। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेश। परिभाषा। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु उपमेय की समानता उसके गुण धर्म आदि के आधार पर
अन्य किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु उपमेय की समानता उसके गुण आदि धर्म के आधार पर अन्य किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की समानता प्रकट की जाए उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, उपमा जिस गुण विशेष के द्वारा समानता दिखलाई जाए, प्रकट की जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द, उपमा वाचक शब्द हैं सी, से, सा, सम, सरिस। सी, से, सा, सम, सरिस ये उपमावाचक शब्द हैं। तो इस प्रकार से उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उदाहरण के लिए हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में हरिपद उपमेय है, कमल उपमान, कोमल साधारण धर्म है और से वाचक शब्द है। अतः यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से मैंने आपको उपमा अलंकार की परिभाषा बताई कि जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु उपमेय की समानता उसके गुण धर्म आदि के आधार पर अन्य किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उदाहरण के लिए हरिपद कोमल कमल से। इस उदाहरण में हरिपद उपमेय है, कमल उपमान, कोमल साधारण धर्म और से वाचक शब्द है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। इसी तरह से अन्य उदाहरण पेपर, पात, सरिस, मंडोला। अन्य उदाहरण पेपर, पात, सरिस, मंडोला। इस उदाहरण में मन
उपमेय, पेपर पास, उपमान, डोला साधारण धर्म और सरिस वाचक शब्द है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। इस प्रकार से मैंने आपको उपमा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण मैंने आपको बताया। अब हम आपको अगले वीडियो में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अनन्वय, प्रतीप और दृष्टांत अलंकार जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, उनके विषय में जानकारी देंगे।